आप लोग अच्छे होंगे। पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं तो आज हम शुरू करते हैं कि कौन से पेड़ लगाएं और कौन से नहीं, कौन से शुभ होते हैं हमारे घर में और कौन से अशुभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा तुलसी का पौधा। आप जानते होंगे कि हमारे पुराणों में लिखा है कि दो तरह की तुलसी होती है दोस्तों, श्याम तुलसी और राम तुलसी। ये दोनों तुलसी, श्याम तुलसी बहुत, राम तुलसी या श्याम तुलसी कुछ भी ले लो, दोनों ही अच्छी होती है, दोनों पेड़ अच्छे होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों ही पेड़ लगाया करें। आप उसे अपने, जैसे कि आपके यहाँ कोई खेत पीछे बना हुआ है तो वहाँ पे लगा सकते हैं आप, या तो कि चौक है तो चौक के पीछे कोई, चौक के बीच में कोई, बिल्कुल बीच में कोई एक गमला ले लीजिए और उसको लगा दीजिए। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ चौक भी नहीं है, कोई खेत भी नहीं है, तो चौक तो हर घर में होता है। अगर आप छोटे से घर में भी रहते हैं तो वहाँ पे बाहर, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में बाहर मिट्टी वगैरह होती है तो आप वहाँ पे गाड़ के लगा सकते हैं। हाँ, बट उसमें किसी का पैर ना पड़े। अब हम अगली बात कर लेते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट जानते होंगे आप कहते होंगे आपको बहुत साल हो गए मनी प्लांट लगाए हुए, और आप कहते होंगे यार मनी प्लांट लगाए हुए इतने साल हो गया बट बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है। तो चलिए बताते हैं कि पैसा कैसे पाना है और कैसे भी पाना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप, मतलब कि आप है ना ज़मीन में लगाते होंगे, गमले में लगाते होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको बताती हूँ मैं कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको गमले में लगाना है, गमले में भी नहीं लगाना है। सबसे ज़रूरी आपको कांच की बड़ी सारी बोतल ले लेनी है, उसमें पानी भर लेना है और उसमें मनी प्लांट की डंडी के सहित एक छोटा सा पत्ता होना चाहिए, उसको लगाना है, ठीक है। तो तीसरी बात आ गई, ये हो गया हमारा मनी प्लांट का पेड़। अब आ जाते हैं तीसरे पौधे पे। अब तीसरा पौधा आता है हमारा कौन सा दोस्तों, जो हमारे शिव जी को चढ़ाया जाता है, मतलब कि बहुत अच्छा होता है, सुनने में बहुत आया है कि पेड़ बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है बहुत। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि पेड़ होता है हमारा, तो दोस्तों हमारे जो घर में होता है उसमें हमें सफ़ेद धतूरा लगाना चाहिए। सफ़ेद धतूरा लगाना इतना शुभ होता है कि भगवान शिव धरती से नीचे उतर के कृपा बरसा देंगे बस आप पे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हो गई हमारी धतूरे की बात। अब ये दोस्तों बहुत काम की बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो दोस्तों आगे बताते हैं। अब आता है हमारा केले का पेड़। केले का पेड़ विष्णु भगवान को भी पसंद है, इतना पसंद है कि पूछिए ही मत। तो अब आ गया हमारा केले का पेड़। अब केले का पेड़ आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको केले का पेड़ ना तो घर के बीच में लगाना है और ना घर के आगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको केले का पेड़ कहाँ लगाना है, तो मैं बताती हूँ ना दोस्तों। वो केले का पेड़ बिल्कुल आपको पीछे लगाना है, घर के पीछे लगाना है, क्योंकि इससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप बीच में लगाएंगे तो बीच में इतनी लड़ाइयाँ होगी परिवार के बीच में, पूछिए मत। और आगे लगाएंगे तो आगे आगे काम बिगड़ते जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है हमारी सॉरी दोस्तों, अगली बात है हमारी केले की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं अनार के पेड़ की बात। दोस्तों आपने अनार के पेड़ की बात तो सुनी होगी। अनार एक फल होता है।
अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिए। अनार लक्ष्मी जी का माना जाता है। हमें देखते होंगे दीपावली में सिर्फ एक अनार चढ़ाया जाता है और दो दो करके कोई फल चढ़ाए जाते हैं, मतलब 5 ही चढ़ाए जाते हैं। तो मैं अनार का पेड़ बताना चाहूँगी। अनार का पेड़ इतना शुभ होता है कि माँ लक्ष्मी भी आपको कहेगी धन बरसाऊंगी मैं तुम पे बेटा। तो आपको अनार का पेड़ लगाना है गमले में, बड़े गमले में लगाना है, क्योंकि आपको गमले में भी नहीं लगाना है, सॉरी दोस्तों, आपको ज़मीन में लगाना है। अगर आप गमले में लगाएंगे तो गमला टूट सकता है, तो आप प्लीज़ ज़मीन में लगा सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गई शुभ पेड़ों की बात। अब बता देते हैं कि कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का दोस्तों वीडियो है। अगर आप इसको भी स्किप कर देंगे तो फिर आप देखेंगे क्या और सोचेंगे क्या। आप सोचते होंगे यार देखो, अब हम कर लेते हैं अशुभ पेड़ों की बात, ठीक है ना, जो बहुत लड़ाइयाँ करवाते हैं हमारे जीवन में, पर आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ से हो रहा है। तो बताते हैं आपको। एक आता है गुलाब का पेड़, बहुत सारे गुलाब आते हैं, तो कोई से भी गुलाब का पेड़ बिल्कुल नहीं लगाना। आप सोचते हो यार इसने तो कितना अच्छा गुलाब का पेड़ लगाया, हम भी लगाएंगे, देखा देखी में हम माहिर होते हैं। तो आपको गुलाब का पेड़ बिल्कुल नहीं लगाने का, क्योंकि गुलाब के पेड़ में क्या होती है, गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं। फिर आपका क्या होता है, मतलब फैमिली कांटे जैसे चुभने लग जाती है। पति पत्नी में लड़ाई होगी, सास बहू में लड़ाइयाँ होगी, बच्चे बच्चे में लड़ाइयाँ होगी, भाई भाई में लड़ाइयाँ होगी, कि आप सोचेंगे कहाँ से हो रहा है, ब्रेन को लेके परेशान हो जाएंगे। मतलब काम में मन नहीं लगेगा, बेटे का या बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और भाई बहन में इतने झगड़े हो जाएंगे या भाई भाई में इतने झगड़े हो जाएंगे कि मारा कुटी और पुलिस में आ जाएंगी या वकालत हो जाएगी या कोई केस हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों अभी से हो जाइए। ये मैंने संकेत दे दिया है आपको, आप ना तो गुलाब का पेड़ लगाइए और ना कोई किसी और। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम अपने मिर्ची के पेड़ पे। आप सोचते होंगे कि मिर्ची का पेड़ कहाँ से आ गया। अब लोग बहुत शौक शौक में लगा तो लेते हैं मिर्ची का पेड़ कि मिर्ची का अचार खाएंगे, मिर्ची छोक के खाएंगे, बट उनकी लाइफ छोकी हो जाती है, जानते नहीं होंगे आप। मैं बताती हूँ क्या होता है दोस्तों। इतनी लाइफ हो जाती है ना बेकार कि उसमें नींबू निचोड़ जाता है। मैं बताती हूँ क्या होता है। तब मिर्ची का पेड़ लगाते तो आप खुशी खुशी लगाते हैं, अरे वाह 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 बड़ा होगा हम इसको अच्छी तरह खाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, लगा लिया आपने। उसके थोड़ा और बड़ा होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है वगैरह, आप समझते अच्छा है यार पेड़ तो मस्त है, आप सोचते हैं ठीक है। अब उसके धीरे धीरे फूल आके झड़ने लग जाते हैं, ठीक है, झड़ गए। अब झड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे घर में कि थोड़ा काम बेकार चलने लग जाते हैं, काम बिगड़ने लग जाते हैं। फिर अब फूल झड़ गए, अब आने लग गई मिर्ची के बीज। अब मिर्ची के बीज आने लग गए। अब हमारे परिवार में और मुसीबतें आने लग गई, और मुसीबत आने लग गई। तो फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं कि वकालत चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक वकालत चली जाती हैं, केसेस हो जाते हैं कि, और पंडितों से पूछते रह जाते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अब सब कुछ पंडितों से पूछने लगते हैं कॉल करके, जो हमें पैसा देने के लिए कहते हैं उन पंडितों से पूछने लग जाते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो हमारे 4,000 या 5,000 तो ऐसे ही खा जाते हैं। तो दोस्तों हम ये फ्री में बता रहे हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों लक्ष्मी जी ने ये कहा है पुराणों में कि ना तो मिर्ची का पेड़ लगाइए ना गुलाब का। आप कह रहे होंगे कि ये तो बकवास की बातें कर रही है, कि किसान लोग भी तो लगाते हैं फिर हम क्यों खाते हैं। तो किसान लोग लगाते हैं, उनका खेत दूर होता है घर से, बिल्कुल दूर होता है, तो वहाँ से उनका असर
बिल्कुल कम दूरी पे होता है, बिल्कुल कम। तो दोस्तों उनका दूरी पर कम होता है तो असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ होगी खतरे में, तो मैं आपको बचाना चाहती हूँ और मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहती। ये मत लगाओ, आप लगाओ बट जो मैंने पौधे बताए वो मत लगाओ। इन 2 पौधों से इतनी समस्या आती है, इतनी समस्या आती है, आप मानने लग जाते हो कि जीवन में कोई दोष है। तो दोस्तों कोई दोष नहीं है, ये पेड़ों का दोष है जो आप लगा लेते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाते रहिए। मैं तीनों जनरेशन के लिए वीडियो लाती हूँ, बच्चों के लिए बच्चे, बड़ों के लिए बड़े बातें, जॉब्स और बुढ़ापे में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब क्या चाहिए, और मैं सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट भी डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देख लीजिएगा। थैंक यू।